थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा कि भाई इसके अंदर आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं और क्या हमें आपको एक कमाल की बुक बताने वाला हूँ। ये बुक एक्चुअली में ट्रेडर्स के लिए बनाई गई है जो कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग सीखना चाहते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप मार्केट की फोरकास्टिंग कर सकते हो, मार्केट के अंदर प्लानिटरी मूवमेंट्स के रिगार्डिंग आप पढ़ सकते हो, फोरकास्ट कर सकते हो। तो ये बुक काफ़ी हेल्पफुल है। लेकिन हमेशा फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के साथ आपको एक मेथड, एक स्ट्रेटेजी चाहिए होती है। अगर आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है और अगर थोड़ी सी वीक स्ट्रेटेजी है जिसकी एक्यूरेसी बहुत कम है, तो मैं आपको एक वीडियो एक सजेस्ट करना चाहता हूँ। ये वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। अगर आप इस चैनल पे जाओगे मेरे वीडियो में, आपने क्लिक करना है और ये वीडियो आपको पूरी वॉच करनी है। इस वीडियो के अंदर मैंने ऐसी रिमार्केबल स्ट्रेटेजी बताई है जिसके अंदर आपका तकरीबन 100 से 200% प्रॉफिट बन सकता है विदाउट एनी डाउट। तो भाई सबसे पहले तो हम आ जाते हैं इसके कंटेंट्स के ऊपर, मतलब इसके अंदर हमें इस बुक के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना होना चाहिए। पहले तो भाई ये बुक किसने बनाई है हमारा कंसर्न नहीं है। हमें ये देखना भाई ये बुक हमें बता कर क्या रही है। सबसे पहले तो चैप्टर 1 देखो, इंट्रोडक्शन दे रहा है, हमें सब कुछ बता रहा है। पहला हमें थ्योरी बताएगा फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग, जो बेसिक्स होती हैं उससे एडवांस तक आपको ये तमाम चीजें बताएगा, तमाम चीजें सिखाएगा। तो बने रहिए इस वीडियो में। इंशाल्लाह ताला मैं आपको ये तमाम चीजें, इस पूरी बुक का तमाम समरी बता दूंगा, तमाम चीजें बता दूंगा। ठीक है, प्लैनेट्स के अंदर भाई क्या है, सबसे पहले तो ये प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट्स का मतलब हमारे पास कितने डिफरेंट के तरह के प्लैनेट्स हैं। जैसे प्लूटो भी एक प्लैनेट था, तो उसके जो पॉइंट्स हैं वो भी इसमें डिस्कस हो रहे हैं। मतलब उसकी जो प्लैनेटरी चीजें, एस्पेक्ट हैं, जहाँ पे प्लूटो प्रेजेंट था सोलर सिस्टम के अंदर, वहां उसका भी इसमें जिक्र है। तो जी हाँ, ये पूरी एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको कोई आलतू फालतू की अपनी बर्थ डेट निकालना है या बर्थ निकालना, उसका कोई एस्पेक्ट नहीं बताएगा। ये आपको डायरेक्ट फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग बताएगा, जिसके अंदर आप कैसे प्लैनेट्स की मूवमेंट आइडेंटिफाई करके उन्हें कैसे ट्रेड के लिए यूज कर सकते हो, पॉजिटिव एस्पेक्ट कैसे समझ सकते हो। अब ये जोडिएक साइंस है, जोडिएक साइंस जैसे आपका होगा, कैंसर हो सकता है, एरियस हो सकता है, डिफरेंट तरह के, उनकी पूरी तरीके से कैसे मर्चिंग हो रही है, मतलब कैसे हैं, वो सारी चीजें आपको ये बताएगा ये कॉइन। इसी तरीके से प्लानिटरी मूवमेंट्स की कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे काम करता है, ये आपको पूरी बताएगा। और इस बुक का एक बेहतरीन एस्पेक्ट ये है कि इसके अंदर हर चैप्टर के बाद एक समरी होती है, जिसे आप पढ़कर अपनी इंफॉर्मेशन को मिनिमाइज करके अपने दिमाग में सेव कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन मुझे लगा इस बुक के अंदर। लिहाजा और देखो, अब ट्रांजिस्टिंग एस्पेक्ट, ट्रांजिस्टिंग एस्पेक्ट का ये मतलब होता है कि जो प्लैनेट्स होते हैं, एंगल्स, एस्पेक्ट का मतलब होता है एंगल्स। तो एंगल्स के दरमियान क्या इंटरेक्शन हो रही है, जैसे एक प्लेनेट है और दूसरा प्लेनेट है, उन दोनों के दरमियान क्या इंटरेक्शन हुई जिसकी वजह से क्या एंगल बना, वो एंगल्स का क्या प्ले रोल होता है, वो आपको ये बुक सिखाएगी। इसके अलावा आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन बताएगी कि आप अगर विजुअली रिप्रेजेंट करते हो, विजुअली आप देखते हो उस एंगल्स को बनते हुए, तो आप उससे क्या निकाल सकते हो, कैसे पता कर सकते हो। ठीक है, ये आपको तमाम तरीके बता रही है। इसी तरीके से क्योंकि मैं बुक पढ़ चुका हूँ, तो मैं आपको, मैं इससे थोड़ी गाइडेंस रिगार्डिंग बता रहा हूँ। और ये बुक मुझे काफ़ी अपने तरीके से मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर करी और काफ़ी मुझे इसमें इन्फॉर्मेशनल लगी, तभी मैं आपको ये साथ शेयर कर रहा हूँ। इसी तरीके से ये देखो, केस स्टडी बता रहा है, मतलब आप सन एंड मून का क्या रिलेशन होता है, कैसे ये एफिशिएंसी टेस्ट वर्क करती है। डाउ जोन्स के आपको बता रहा है कि डाउ जोन्स के अंदर हमने कैसे प्रेडिक्शन करी थी उस दिन के अंदर, 1885 को 2013 के अंदर। ठीक है, तो ये कमाल की स्ट्रेटेजी है। इसी तरीके से वेरिफिकेशन, प्लानिटरी मूवमेंट्स हैं, एंगल्स हैं, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, सोलर साइकिल्स हैं। सोलर साइकिल्स का मतलब होता है कि जब दो एंगल्स होते हैं, वो दो एंगल्स एक स्पेसिफिक तरीके में होते हैं, एक साइकिल में होते हैं। जैसे एक बुलिश साइकिल होती है, बुलिश साइकिल का मतलब ये कि भाई लोगों का सेंटिमेंट्स क्या है, बुलिश मूवमेंट है या बेरिश मूवमेंट है, लोग क्या चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि भाई बुलिश जाए मार्केट या बेरिश जाए। तो ये साइकिल जो है ना, ये आपको बताएगी कि अभी बुलिश पैटर्न चल रहा है या बेरिश चल रहा है, मार्केट के अंदर बुलिश मार्केट है या बेरिश है। तो ये बहुत अच्छी एक बुक है जो आपको रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है। लास्ट में ये फोरकास्टिंग करी है, मतलब जो जो फोरकास्टिंग रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी हुई है, जो बड़ी बड़ी एस्ट्रोलॉजी की रिगार्डिंग फोरकास्टिंग हुई है, ये आपको उसके रिगार्डिंग बता रहा है। जैसे डाउ जोन्स जो है, अगर आपको नहीं पता, तो डाउ जोन्स इज अ काइंड ऑफ ब्लू चिप कंपनीज जो होती है, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये क्लियर ही नहीं किया हुआ। क्योंकि बहुत सारे लोग जो क्रिप्टो में, उनको नहीं पता होता कि भाई ये डाउ जोन्स का है, स्पेशली हमारे मुल्क के जो लोग हैं। तो डाउ जोन्स जो है वो एक्चुअली में 50 कंपनियां यूएस की, जो कि ब्लू चिप कंपनीज कहलाती हैं। ब्लू चिप का मतलब एकदम बड़ी बिग कंपनीज, जो कि 50 कंपनीज होती हैं। उनके अंदर क्या मार्केट अप है, मतलब उनका प्रॉफिट बन रहा है, वो लोग अच्छे उसमें प्रॉफिटेबल स्टॉक्स हैं, या उनके स्टॉक्स जो है वो गिरे हुए हैं। एक्चुअली में ये स्टॉक मार्केट की कहानी होती है, लेकिन आप उसे क्रिप्टो में भी यूज कर सकते हो। पहले आप स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट करते हो, फिर आप क्रिप्टो के अंदर जाते हो। तो ये काफी हेल्पफुल है। इसके अंदर आपको ये प्रिडिक्शन बताइए रिगार्डिंग स्टॉक के डाउ जोन्स है। इसी तरीके से एक आपको एक और तरीका बताया हुआ है जो कि S&P 500 है। S&P 500 अगर आपको नहीं पता, तो 500 कंपनीज जो होती हैं यूएस की, वो कंपनीज के अंदर क्या चल रहा है, वो क्या रोल प्ले कर रही हैं, आप जाके यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे जाके इनको भी सर्च कर सकते हो। S&P बस सर्च करना है आपने, और आपको यहाँ पे S&P मिल जाएगा। S&P, मिनी S&P आपने सर्च करना है, S&P मत सर्च कर लेना, मैंने तो गलती कर ली। ये मिनी S&P, अरे यार, रुक जाओ। तो ये हालत खुल रहा है, हाँ ये S&P 500।
ये S&P 500 है, ये आपको बता रहा है कि यूएस की जो 500 कंपनीज हैं उनमें क्या चल रहा है, कि भाई बुलिश मार्केट है बेरिश है। आप देखो, अगर आप ये देखो ट्रेंड में बुलिश दिखा रहा है तो ये आपको पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हो अगर आपको एस्ट्रोलॉजी प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वे में आपको यूज करना आती है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आपको ये पहले आपको फोरकास्टिंग बता रहा है कि कैसे इन्होंने फोरकास्ट किया था उस जमाने में 2009 के अंदर कि भाई ये होने वाला है, या 1950 के अंदर कि भाई ये होने वाला है। इसी तरीके से आपको लास्ट बट नॉट लीस्ट ये आपको इंडिकेटर समझ लो या कुछ समझ लो कि भाई आपको बताएगा कि फुल मून न्यू मून को कैसे यूज करना है। बहुत सारे लोग ने वीडियोस बना के यूट्यूब पे डाले, भाई फुल मून का ये इंडिकेटर्स यूज करो, आपको ये प्रॉफिट बनेगा, आपका पैसा बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको ये प्रॉपर तरीका बताएगा कि भाई फुल मून को असल तरीके में यूज क्या करना है। एक्चुअली कौन सा चैप्टर है वो मैं भूल गया, ये वाला कौन सा चैप्टर था, हाँ ये वाला चैप्टर आई थिंक मैंने पढ़ा था, हाँ ये वाला चैप्टर आई थिंक। इसके अंदर आपको सन एंड मून की स्टडी के बारे में बताएगा और कैसे उनको यूज करना है, उनको भी आपको तरीका बताएगा, ठीक है। तो ये काफी हेल्पफुल बुक है। इसी तरीके से बैरोमीटर का मतलब ये है कि एक पुराने जमाने में एक इंडिकेटर, एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता था जिससे आप फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के अंदर आप एस्ट्रोलॉजी को प्रेडिक्ट करते थे मार्केट के सेंटिमेंट्स के लिए, तो ये वो एक इंडिकेटर है। इसी तरीके से एक सन एंड मून का ल्यूनर साइकिल का इंडिकेटर है, इट्स नॉट व्हाट यू थिंक, ये बेस्ट है। आखिर में आपको ये पढ़ना जरूरी है कि इट्स नॉट व्हाट यू थिंक, इट्स हाउ यू थिंक। इसका मतलब ये है कि आप क्या सोचते हो वो डिपेंड नहीं करता, वो चलता कैसे है, वो कैसे दौड़ती है, वो मार्केट कैसे चलती है, वो डिपेंड करता है। ये काफी बेहतरीन एस्पेक्ट है, इसको पढ़ना अपने एंड में जरूरी है। तो भाई देखो, आप इस बुक के अंदर आपको ये तमाम इन्फॉर्मेशन मिल रही है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग, जो कोई नहीं बता रहा, इस यूट्यूब पे किसी ने शेयर नहीं किया, तो यार इस लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये चैनल काफी हेल्पफुल है और ये आपको बेहतरीन तरीके से आपको सब्सक्राइब कर लिया चैनल को, ताकि आपको इससे ज़्यादा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अभी तक मैंने सिर्फ 3 वीडियोस अपलोड करी क्योंकि यार टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि मैं ट्रेड भी करता हूँ, साथ में अपना काम भी कर रहा हूँ और साथ में फिर अपनी यूट्यूब की भी जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आपको फ़ौरन मिल सकें। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है आपने, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह ताला। अगर आप चाहोगे तो मैं इस वाले की, अगर आप लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट एस्पेक्ट इंक्रीज किया, तो मैं आपको ज़रूर ये ट्रांसफ़र कर दूंगा, ये आपको शेयर कर दूंगा। इस बुक की पूरी समरी, ये जितनी भी पूरी बुक है, इस पूरी बुक को आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा यूट्यूब के थ्रू, अगर आप लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया। और नहीं दिखाया तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। इसके अंदर देखो, ये आपको ये तमाम कैरेक्टर्स बता रहा है, एरीज के, टॉरस के, जेमिनी, ये सारे ज़ोडिएक साइंस हैं। ज़ोडिएक साइंस का क्या रिलेशन होता है, ये आपको सब बताएगा। ये बुक बहुत हेल्पफुल है, मैंने ये पूरी बुक पढ़ी है। तो इस बुक को लाजमी पढ़ना है आपने, और इंशाल्लाह ताला मैं आपको, अगर आप लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, कमेंट्स में आपने डालना है कि भाई हाँ हमें बुक आप शेयर कर दो, तो मैं आपको लाजमी बुक शेयर करूँगा। और इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। तो यार इसी की तरह तरीके से मैं चलता हूँ, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, सी या।